सहजात्मक रूप से देखते हैं। रोगोपचार के अचूक सूत्र। फसल के रोगों को नष्ट करने के लिए कीटनाशक रसायन छिड़कने का सिलसिला चलता है। आरंभ में उनका कुछ प्रभाव दिखाई देता है, किंतु कुछ ही दिन के बाद वे रोग कीट इन दवाओं के अभ्यस्त हो जाते हैं। नशेबाज हल्के भारी विषों का ही सेवन करते हैं। आरंभ उनकी हानियां उत्तेजना ही दिखाई देती है, किंतु कुछ ही समय बाद नशेबाज उन द्रव्यों का और भी अधिक सेवन करने लगता है। इतना ही नहीं, उनका आदी भी हो जाता है। इस प्रकार अभ्यस्त हो जाता है कि उन्हें लिए बिना काम ही नहीं चलता। मलेरिया के मच्छर मारने के लिए आरंभ में DDT का प्रयोग किसी हद तक सफल भी हुआ था, पर अब नई पीढ़ी के मच्छर उससे मरना तो दूर, उसका सेवन करने के लिए आकुल व्याकुल फिरते हैं। उन पर मारक प्रभाव काम नहीं करता। फसल पर रोग कीटनाशक छिड़कने का भी यही परिणाम होता है। वे दवाएं कुछ ही समय बाद गुणहीन सिद्ध होने लगती हैं और उनके स्थान पर नई और अधिक तीक्ष्ण औषधियां बनानी पड़ती हैं, पर उनका प्रभाव भी चिरस्थायी नहीं रहता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्यों के शरीर में उत्पन्न होने वाले रोगों के निमित्त जो औषधियां खोई जाती हैं, उनमें से अधिकांश मारक एवं ज्ञान तंतुओं को शून्य करने वाली होती हैं। मारक औषधियां कुछ ही दिनों में अधिक मात्रा की मांग करने लगती हैं और अंत में वे भी निरर्थक बन जाती हैं। रोगी इन भूल भुलैयों में भटकता हुआ क्रमशः अधिक बड़ी जटिलता में फंसा जाता है। अस्पताल चिकित्सक बढ़ते जाते हैं, साथ ही रोगों के प्रकार एवं संकट भी। स्थायी उपायों की दृष्टि से हमें सर्वप्रथम सात्विक और सीमित भोजन की मात्रा के संबंध में ध्यान देना चाहिए। स्थायी उपायों की दृष्टि से हमें सर्वप्रथम सात्विक और सीमित भोजन की मात्रा के संबंध में ध्यान देना चाहिए। मसाले और नशे पेट में जाने से पूर्व ही रोके जाने चाहिए। मसाले और नशे पेट में जाने से पूर्व ही रोके जाने चाहिए। चिकनाई मिठाई की मात्रा बढ़ने से भी आहार ऐसा बन जाता है। चिकनाई मिठाई की मात्रा बढ़ने से भी आहार ऐसा बन जाता है जो पोषण के भोजन से दूर हटकर शोषण करने लगता है। मांस मनुष्य की प्रकृति के सर्वदा विपरीत होने के कारण उसे निरोग नहीं रख सकता। उत्तेजना देकर ऐसी बलिष्ठता भले ही प्रदान कर दे जो अधिक समय न ठहर सके और भीतर ही भीतर आरोग की जड़ें खोखली करती रहे। कभी शरीर का संतुलन मात्र आहार पर निर्भर समझा जाता था, पर अब नए अनुसंधानों से समूची दिशा धारा ही बदलती है। वो बताया है कि मन उद्विग्न, चिंतित, आवेशग्रस्त अथवा निढाल रहेगा तो उसका प्रभाव शरीर के अंतरंग अवयवों पर पड़े बिना न रहेगा। जो असंतोष भरी विक्षुब्ध परिस्थितियों में से घिरा हुआ है, उसका निरोग रहना कठिन है। जिस शरीर में से पोषक तत्व घटेंगे, जीवनी शक्ति का ह्रास होगा, उसमें ही गलता चला जाएगा और एक दिन किसी न किसी रोग का या रोग समुदाय का शिकार होकर रहेगा। चिकित्सा, अब ये सुंदर बात करते हैं, चिकित्सा कृत्य के लिए औषध की विशिष्टता खोजने की अपेक्षा ये कहीं अच्छा है कि हम अपने दैनिक आहार पर ध्यान दें। उसमें फल एवं शाकों का अनुपात बढ़ाएं। भाप पर उबाल लेना भर पर्याप्त समझें। उसमें फल एवं शाकों का अनुपात बढ़ाएं। भाप पर उबाल लेना भर पर्याप्त समझें। भूख से कम खाएं और भूख से अधिक मात्रा न बढ़ने दें। अवश्य से परहेज करें। स्वाद के नाम पर आज गरिष्ठ और जायकेदार वस्तुओं की भरमार को सराहा जाता है। ये महंगे मूल में बीमारियों को खरीदना हुआ। इसी प्रकार मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि नीतिमत्ता का आश्रय ग्रहण करें। बहुत सुंदर बात करते हैं। इसी प्रकार मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि नीतिमत्ता का आश्रय ग्रहण करें। न वासनाओं को भड़कने दें और न महत्वाकांक्षाओं को इतना तीव्र करें कि उनकी पूर्ति की योजना बनाने में ही मस्तिष्क का संतुलन गड़बड़ाने लगे। अमीरी की लालसा ऐसी ही है जिसे पूरा कर सकने में कुबेर भी सफल न हो सके।
बड़प्पन पाने और बनाए रखने के प्रयास में इंद्र तक को अनेक बार हैरानी उठानी पड़ी है। फिर साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। उनकी क्षमता, सूझबूझ और परिस्थितियां साधारण स्तर की होती हैं। ऐसी दशा में उनका चक्रवर्ती बनने का सपन देखना निरर्थक है। मतभेद को विद्वेष में बदलकर उनसे प्रतिशोध लेने के लिए उतारू होना व्यर्थ है। इस प्रयास में देवासुर संग्राम अनाथ काल से चलता रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। खानदानी रंजिश पीढ़ियों चलती हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास में दोनों ही पक्षों को असाधारण क्षति सहन करनी पड़ती है। अब ये बहुत सुंदर बात करते हैं कि मन को डराना या साहस देना सरल है। ये कार्य स्वयं अपनी शक्ति के सहारे किया जा सकता है। दूसरे विचारशील सहयोगी भी इसमें भरपूर सहायता कर सकते हैं। मन को डराना या साहस देना सरल है। ये कार्य स्वयं ही अपनी शक्ति के सहारे किया जा सकता है। दूसरे विचारशील सहयोगी भी इसमें भरपूर सहायता कर सकते हैं। इच्छित साधन जुटाने की अपेक्षा ये कहीं अधिक सरल है। परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाना सीखा जाए और अपने स्वरूप को हंसते हंसाते रहने का बनाया जाए। चिकित्सक या सचमुच चिकित्सक हैं तो रोगी को आहार विहार को सही रखने का परामर्श दें। ये समझाएं कि प्राकृतिक जीवन यापन करना, मन को उद्वेग रहित रखना रोगों से बचे रहने का सरलतम तरीका है। यदि बाहरी सहायता की आवश्यकता हो तो औषध के नाम पर काली मिर्च चबाकर भी चिंतन तंत्र को सही रखने से आरोग्य को अक्षुण्ण रखा जा सकता है।